आपने कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार अब्दुल हमीद और कप्तान बाना सिंह जैसे वीर जवानों और महान हस्तियों के नाम कभी ना कभी सुने या पढ़े होंगे, लेकिन इन सब में एक बात सामान्य थी कि इन सभी को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और हमारी आज की कहानी इसी पर है। क्या आप जानते हैं कि भारत के इस सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र को किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक स्विस महिला ने डिज़ाइन किया था। उनका नाम था सावित्रीबाई खानोलकर। उनका जन्म 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और उनका असली नाम ईव इवोन मेडे मारोस था। वह हंगरी के एक प्रोफेसर पिता और रूसी शिक्षिका मां की एक बेटी थी। 1929 में उनकी मुलाकात एक युवा भारतीय सेना कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से हुई। प्यार हुआ और अपने पिता की असहमति के बावजूद वह 1932 में उनसे शादी करने के लिए भारत आ गई। भारत आकर ईव ने अपना नाम बदलकर सावित्रीबाई खानोलकर रखा। उन्होंने भारतीय संस्कृति को गहराई से अपनाया, शाकाहार संस्कृति, हिंदी, मराठी सीखी और हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में महारत हासिल की। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद तत्कालीन एडजुटेंट मेजर जनरल हीरालाल अटल ने उन्हें परमवीर चक्र डिज़ाइन करने का काम सौंपा। उन्होंने यह काम उन्हें उनके भारतीय संस्कृति के अतुल्य ज्ञान के कारण दिया गया। सावित्री जी ने पदक के लिए प्राचीन गाथाओं का सहारा लिया। उन्होंने ऋषि दधीची के महान बलिदान की कहानी चुनी, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे देवताओं ने वज्र बनाया था। इसी वज्र को परमवीर चक्र के डिज़ाइन का केंद्रीय विषय बनाया गया। कांसे में बने इस पदक के मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक है, जिससे चारों ओर इंद्र के वज्र की 4 प्रकृतियां हैं, जो सर्वोच्च बलिदान और शक्ति का प्रतीक है। सबसे अविश्वसनीय संयोग यह था कि मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें यह पुरस्कार सबसे पहले मिला, वह सावित्री जी की बड़ी बेटी के देवर थे। यानी डिजाइनर की गई निशानी सबसे पहले उनके ही परिवार से जुड़े एक हीरो के सीने पर सजी। परमवीर चक्र के अलावा सावित्री जी ने महावीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र सहित कई अन्य वीरता पदक भी डिजाइन किए। उन्होंने 26 नवंबर 1990 को अपनी अंतिम सांस ली। एक विदेशी आत्मा जिसने भारत की वीरता को अमरता का रूप दिया, जिसके बारे में वह अक्सर दावा करती थी कि वह एक भारतीय आत्मा थी और गलती से यूरोप में पैदा हो गई थी। और भी ऐसी ही भारत देश की अनसुनी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए फॉलो करें अनप्रोफेशनल पोइट पेज को। जय हिंद।